हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह। और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये मेरे पास लॉन्च का ये थिंक डाइक का क्रैक वर्जन है। पहले ये लॉन्च नाम से आता था और अभी ये थिंक डाइक का क्रैक वर्जन है, थिंक डाइक का है। तो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने गलती की है वो भी आप करें। तो इसके अंदर जो महिंद्रा के अंदर या फिर कोई भी गाड़ी हो, अगर उसमें जैसे मेरे पास महिंद्रा बोलेरो जेड एल एक्स है, तो मैंने इसके स्पेशल फंक्शन में जाके एक ऑप्शन आता है स्पीड लिमिट का और एक आता है अपने इंजेक्टरों की कोडिंग। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर स्पीड लिमिट के अंदर जाके मैंने 80 की स्पीड लिमिट डाल दी, तो गाड़ी 80 से ऊपर नहीं जा रही थी। उसके बाद में मैंने ऐसे कर रहा था, बार बार कर रहा था, वो फेल बता रहा था। फिर इसके अंदर स्पीड लिमिट मैंने वो कभी 10 डाल रहा, कभी 20 डाल रहा, फिर मैंने 40 डाली, वो सक्सेसफुल हो गई। तो वो रीडिंग 40 इसके अंदर लिमिट हो गई। अब गाड़ी 40 के ऊपर भी नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं महिंद्रा एजेंसी गया। एजेंसी के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर डाटा सेट आता है, फाइल D05 का, लास्ट में D05 है वो, और उनके पास वो था नहीं। तो फिर उन्होंने आगे जाके बात की कि भाई इसके अंदर D06 की फाइल है, वो डाल सकते हैं क्या। तो उन्होंने इशू को फ्लैश किया, ठीक है। तो इशू को फ्लैश करने के बाद में भी वो की वो प्रॉब्लम, गाड़ी में वही इंजेक्टर रेस्ट्रिक्शन के कोड आ रहे थे और फ्लैशिंग के बाद में भी इंजेक्टर रेस्ट्रिक्शन के कोड आने लग गए। तो महिंद्रा वालों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। और तो फिर उन्होंने लास्ट में यही कहा कि आप इशू चेंज कर लो। तो मैंने उनको बोला कि इशू में हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है और ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सही हो सकती है। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया बिल्कुल भी कि आपका इशू चेंज होएगा, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने मेरे को रेट बताई इशू की 30,000 रुपये। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा 30,000 रुपये। तो फिर उन्होंने मैंने बोला कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई भी चांस नहीं है। तो फिर मैंने इधर उधर से बात की, तो उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर इशू है इसके अंदर, तो आप गरुड़ा से नहीं हुआ है तो पाइथन से करके देख लो। तो फिर हमारे लोग एक कोई शॉप है, वहाँ पे जाके मैंने एक्स टूल का ई लाइट, कोई ये एक्स टूल का है ये स्कैनर, उससे फिर मैंने इसको फ्लैश करवाया। भाई उसने फाइल ही दोबारा डाल, डिलीट करके फाइल वो दोबारा डाल दी उन्होंने। वो अपने आप ऑनलाइन, ऑनलाइन हुआ था वो फाइल, कुछ सब कुछ। तो उसमें फिर पता नहीं कौन सी 7703 की कोई फाइल डली। तो फाइल डलने के बाद में मेरी गाड़ी में न तो कोई कोड आ रहा था, गाड़ी भी एकदम ओके हो गई। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, जिसके पास भी कोई भी स्कैनर हो चाहिए जिसमें स्पेशल फंक्शन में स्पीड लिमिट है, वो स्पीड लिमिट डालने की गलती न करें। बाई चांस गलती से भी आपने अगर उसमें स्पीड लिमिट डाल दिया तो वो फिर वो प्रोग्रामिंग ख़राब हो जाती है। गरुड़ा से हो सकता है भाई, हो क्या पता, मेरे को नहीं पता। लेकिन महिंद्रा एजेंसी में जाने के बाद में उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये फ्लैशिंग होएगी, इसमें फ़ाइल डिलीट नहीं होती और ये कैलिब्रेशन करता है। तो अगर किसी भाई के पास ऐसी प्रॉब्लम, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि आप गलती ना करें। फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप एजेंसी में ना ले जाएं इसको, कहीं जिसके पास कोई पाइथन है या गरुड़ा को जानता हो अच्छे से, या फिर एक्स टूल है, उससे आप इसकी दोबारा प्रोग्रामिंग करवा लें। फाइल वो डल जाएगी, ऑनलाइन डलती है, ऑनलाइन फाइल डलवा लेना आप। तो उसके बाद में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं वरना महिंद्रा वाले तो आपको जाते ही चिपका देंगे, भैया इशू नया डलेगा इसके अंदर। और अगर आप इशू नया डलाओगे तो फिर तो आपको बताइए, उन्होंने मेरे को 30,000 बताया। लेकिन फिर भी अगर भाई ऑनलाइन मैंने जैसे बोर्डमो पे देखा तो मेरे को वो 17 के समथिंग दिख रहा था।
भाई अगर 20,000 भी माने तो वो कम नहीं होते, 20,000 रुपये भी बहुत होते हैं। तो अगर जैसे अपन मान लो कहीं स्कैनिंग कर रहे हैं, गलती से अपने स्पीड लिमिट डाल दी तो फिर महिंद्रा वाले से हो ही नहीं, तो फिर अपने को लेने के देने पड़ जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ है। एक पूरा एक दिन लग गया मेरे को वहाँ पे, क्योंकि मैंने डीजल की जो डीजल टंकी के अंदर टैंक जो मोटर आती है वो भी मैंने नई डलवाई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्या पता हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फ्लैशिंग करने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी टस से मस 40 से ऊपर जा नहीं रही थी। और इंजेक्टर के रेस्ट्रिक्शन के कोड आ रहे थे, 1 2 3 नंबर इंजेक्टर के 3 के रेस्ट्रिक्शन कोड आ रहे थे। तो मेरा तो यही कहना है कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप न करें, जिसको पता है वो भी ना करें। जिसको जैसे अब मेरे मन में इच्छा हो रही थी यार इसके अंदर एक स्पीड लिमिट का ऑप्शन आ रहा था, मैं इसको करके देख लेता हूँ, तो मैंने स्पीड लिमिट डाल दी 80 की। अब 80 की स्पीड लिमिट डालने के बाद में गाड़ी मतलब ऐसे बंद हो रही थी, और जैसे मतलब इस पे ब्रेक पे पैर दबाऊं गाड़ी बंद हो रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर स्टार्ट करूं तो फिर वो गाड़ी थोड़ी सी चले, फिर वो ब्रेक दबाते ही दिक्कत करने लग गई। 40 में चार्ज जाओ, फिर मैंने 40 की स्पीड लिमिट डाली तो उसमें तो और भी बड़ी दिक्कत हो गई। मतलब गाड़ी बिल्कुल भी चलने की स्थिति में नहीं आ रही थी। जैसे मतलब अपन चढ़ाई पे चढ़ाते हैं ना, वहाँ गाड़ी को जैसे जोर आता है, तो वहाँ तो ये चढ़ ही नहीं रही थी। तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर किसी के पास कोई भी स्कैनर हो, अगर उसमें स्पीड लिमिट का ऑप्शन है तो वो स्पीड लिमिट कर सकता है, स्पीड लिमिट खोल नहीं पाएगा वो। हो सकता है भाई मतलब ये परमिशन नहीं हो तो स्पीड लिमिट नहीं खोल पाएगा वो, फाइल उसमें दोबारा डलेगी। अब वो आपके जहाँ पे लोकल है, जिसके पास अगर मान लो स्कैनर नहीं है, तो आप कहीं इधर उधर करा के आप फ्लैशिंग करवा सकते हो एक्सटूल से। एक्सटूल बहुत बढ़िया है, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे बेस्ट है वो अभी, और स्कैनिंग में लॉन्च सबसे बेस्ट है। थिंक डायग है, ये भी अच्छी स्कैनिंग कर लेता है। इसकी सबसे एक कमी और मिली मेरे को, ये इंजेक्टर की कोडिंग भी सही से नहीं दिखाता। मेरे 2 नंबर इंजेक्टर देखा था मैंने, उसमें डी लिखा हुआ था, और इसमें इंजेक्टर में जब कोडिंग देख रहा था इस स्कैनर के अंदर, वहाँ ई दिखा रहा था। अब मान लो आप इसकी रीडिंग देख के अगर आप डालोगे, तो जैसे आपने दोबारा स्कैनिंग में आप मतलब वो इंजेक्टर की कोडिंग की, वहाँ आपने ई डाल दिया, तो ये बस आपके इंजेक्टर की कोडिंग का कोड आ जाएगा, वो एडजस्ट मतलब वो मैच नहीं हुआ, और फिर वही दिक्कत है। तो न तो ये ढंग से मतलब अगर ये जो दिखा रहा है उसके हिसाब से न तो ये अपना इंजेक्टर की कोडिंग करता है, और स्पीड लिमिट का तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं कर पाएगा। जो अपना अपने मर्ज़ी से अपन कर लें तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप बस यही, मैं जो गलती की है मैंने, और मैंने जो टेंशन, मेरे को जो इतना टेंशन हो गया था, रात को नींद नहीं आई थी। तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, अपन जानबूझ के नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने को मतलब इच्छा रहती है कि यार इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है तो मैं इसको यूज़ करके देखूं। तो अगर आपको पहले ये ऐसी गलती आपको करनी नहीं है पहले बात तो। और अगर बाई चांस हो जाती है, और या फिर कभी मतलब मान लो कोई और इशू से, सॉफ्टवेयर इशू से, मतलब ये महिंद्रा वाले बोलते हैं कि ये ख़राब हो गया, आपको नया इशू डालना पड़ेगा, तो आप वहाँ से आ जाना, किसी मतलब कहीं अच्छा स्कैनर है जिसके पास, या अच्छी मतलब थोड़ा वो प्रोग्रामिंग जानता हो, तो उससे डलवा लेना, सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, सॉफ्टवेयर इशू से कभी भी स्कैनर ये अपना जो इशू है ख़राब नहीं होता। हार्डवेयर इशू हो तब अपन कह सकते हैं हाँ इसके अंदर मतलब कोई पावर आईसी में कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर कोई इंजेक्टरों में ख़राबी हो गई, तो हम कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग में कभी भी ख़राब नहीं होता। दोबारा इसकी मतलब आप प्रोग्रामिंग डलवा लो, और इंजेक्टरों की कोडिंग है वो मैच करवा लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं यही कहना चाहता था, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बस मैं तो, मेरा तो इतना ही है, जो गलती मैंने की वो आप नहीं करें, वरना बड़ा मतलब मुश्किल। यार 20,000 रुपये बहुत होते हैं, 20,000 रुपये मतलब एक मैकेनिक है जो काम कर रहा है मान लो, या फिर जैसे मेरे जैसा है, मैं काम नहीं करता लेकिन मेरे पास ये स्कैनर है, अब जो गलती मैंने कर दी वो फिर उसका क्या। तो अपन तो चलो अपनी खुद की गाड़ी थी, अपनी गलती हो गई तो मतलब हो सकता है, कब मान लो किसी दूसरे की गाड़ी में अपन ने ऐसे कर दिया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
तो मेरा इतना ही कहना है, आप ऐसी गलती नहीं करें बस। थैंक यू।